हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी लाइव सेशन। और ये एक सीरीज़ में मैं कर रही हूँ जिसका नाम है हाउ टू बिकम अ फियरलेस कम्युनिकेटर। और आज मैं टिप नंबर 2 शेयर करूँगी ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। Hope you are enjoying it and liking it, because the way you are sending your questions and asking me about all these things, I feel that is the thing. तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता लग सके। बिकॉज इफ़ यू वांट टू बी अ फियरलेस कम्युनिकेटर, देर आर फ्यू थिंग्स विच यू डेफिनेटली नीड टू फॉलो। और आज की टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनफैक्ट किसी भी स्किल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है अगर आपको कोई स्किल सीखना है तो प्रैक्टिस फॉर 30 मिनट्स डेली, सो दैट वो स्किल आपकी हैबिट में आ जाए और आप धीरे 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 उसको अपनी लाइफ में इनकलकेट कर सके। सो अगर हम अच्छे कम्युनिकेशन की बात करें, इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ आती है, दैट इज़ प्रैक्टिस फॉर 30 मिनट्स डेली। नाउ क्वेश्चन ये आता है कैसे इसको हैबिट में लाएं और क्या प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करना क्या है, यू नीड टू नो दैट किसी भी लैंग्वेज को जानने के लिए 4 स्किल्स हैं जो कि हमको आने चाहिए। पहला है रीडिंग स्किल, दूसरा राइटिंग स्किल, तीसरा लिसनिंग स्किल और चौथा आपका होता है स्पीकिंग स्किल। ये चारों स्किल अगर हम ठीक से प्रैक्टिस करते हैं या हमको किसी लैंग्वेज में आते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें वो लैंग्वेज में फ्लुएंसी है, हमें वो लैंग्वेज आती है। सेम चीज़ इंग्लिश के लिए भी है। हमें अपने 30 मिनट्स को इस तरीके से डिवाइड करना है, पहला ये चारों स्किल उसमें कवर हो, और दूसरा जब हम इन स्किल्स को कवर करेंगे इस तरीके से कवर करेंगे कि वो मेरे लिए एक एड ऑन काम ना हो, मेरे नॉर्मल लाइफ का हिस्सा ही होना चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करना है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं रोज़ पढ़ती हूँ, तो मैं रीडिंग की प्रैक्टिस, जो टॉपिक मुझे पढ़ना है उसको तेज़ रीड करके रिकॉर्ड करके कर सकती हूँ। ये एक नेचुरल मेथड है जो कि करने का है, क्योंकि जब आप अपने ऊपर अलग से एक टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालते हो, तब तक आप नहीं कर पाते हो स्किल को। लेकिन अगर रियल लाइफ में से ही आप उसको इनकलकेट कर लो तो ईजी हो जाता है वो काम करना। तो आपने सपोजिटली एक टाइम डिसाइड किया कि मैं रोज़ 2 o'clock स्पीकिंग की या रीडिंग की प्रैक्टिस करूँगी। तो रीडिंग के लिए उस समय पर, अगर आप फर्स्ट ईयर में है, कॉमर्स पढ़ रही है, तो अकाउंट्स का कोई भी टॉपिक उठाइए, उसको 2 to 3 मिनट्स की रीडिंग रिकॉर्ड करनी है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनना है, कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम एरियाज है, वो आइडेंटिफाई करनी है। ये जो 30 मिनट्स की प्रैक्टिस है, कम से कम 21 डेज तक आपको करनी है प्रैक्टिस। क्योंकि जब आप 21 डेज को एक चीज़ करते हैं तक, तो आप उसको हैबिट में ला पाते हैं, फिर आपको रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम चीज़ अगर आप राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अब आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा, रीड किया, आपको वो लर्न भी करना होगा, तो आप उसको अपने वर्ड्स में 100 वर्ड्स में लिख सकते हैं। 100 वर्ड्स को लिखने के लिए आपको 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, और क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ा होगा, आप इजीली उसको लिख भी पाएंगे। तो आप उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे, लिख कर उसको फिर रीड करेंगे। पहले आपने रीड किया कॉन्सेप्ट को, फिर लिखा, फिर वापस से रीड किया, टू अंडरस्टैंड कि जो आपने रीड किया था और जो आपने लिखा है उसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ है। ये आप अपने आप कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट धीरे धीरे ये टाइम रिड्यूस होता जाएगा। सेल्फ एनालिसिस सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है ना। इसके लिए अगर आप अपने आप करना चाहते हैं तो किसी भी अपने फ्रेंड का ग्रुप बनाइए, 2-3 लोगों का, या अपने फैमिली मेम्बर में ग्रुप बनाइए, जहाँ पर आप कोई भी टॉपिक पे, जो रियल लाइफ के टॉपिक है, उसको इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं वो भी इंटरेस्टेड हो इस स्किल को जानने के लिए। या फिर दूसरा तरीका है, देर आर मेनी कम्युनिकेशन क्लब्स ऑनलाइन, लाइक आई हैव दिस कम्युनिटी, यू कैन कनेक्ट विद मी एंड यू कैन फ्री ऑफ कॉस्ट हैव अ अपॉर्चुनिटी
वेयर यू कैन कनेक्ट विद पीपल जो कि सेम स्किल को सीखना चाहते हैं। तो आप 2 से 3 लोगों का इनमें से ग्रुप बनाकर छोटे छोटे व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए और उनसे 10 से 15 मिनट की कॉन्वर्जेशन करिए। इससे क्या होगा, आपका स्पीकिंग स्किल की प्रैक्टिस हो रही होगी। और कोई भी बात टॉपिक पे बात करने से क्या होगा, आपको रैंडम टॉपिक्स पे भी प्रैक्टिस होगी। चौथा स्किल होता है लिसनिंग स्किल। जब हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, हर लैंग्वेज का एक एक्सेंट होता है, तो हमें वो समझ में भी आना चाहिए। तो समझ में आने के लिए जो भी लैंग्वेज, सपोजिटली इंग्लिश की हम बात करें, आपको रोज 5 मिनट की वीडियो या कोई पॉडकास्ट इंग्लिश में सुनना है। तो अगर आप अकाउंटिंग कोर्स कर रहे हैं तो अकाउंटिंग रिलेटेड पॉडकास्ट या कोई वीडियो सुन लीजिए, इंग्लिश में हो प्रोवाइडेड। ठीक है ना। इस तरीके से जब आप अपने रियल लाइफ में ही उसको इनकलेट करेंगे, चारों स्किल्स के लिए 30 मिनट्स डिवोट करेंगे, यू विल सी स्लोली एंड स्टेडीली आप इम्प्रूव कर पाएंगे। डेफिनेटली आप अपने आप कर सकते हैं इफ यू आर वेरी वेरी focused onto it. But if you need a support system, I have a structure where I have a 21 days fearless communication challenge which will allow you to practice all the 4 skills. तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में FCC मेंशन करके भेजिए, विच मीन्स फियरलेस कम्युनिकेशन चैलेंज, और मैं आपको डे 1 से टास्क भेजूंगी। 21 डेज के टास्क होंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या हम अपने आप ही इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, कर सकते हैं अगर आपको बेसिक्स पता है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है, ग्रामर की स्ट्रक्चरिंग, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं पता है, क्या क्या कम्युनिकेशन में प्रोसेस यूज होता है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए, ये नहीं पता है, तो डेफिनेटली यू नीड अ कोर्स एंड यू हैव टू जॉइन दैट कोर्स। और उसके लिए यू हैव माई कोर्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं। जॉइन द स्ट्रक्चर्ड कोर्स, ताकि आपको सिस्टम, स्ट्रक्चर, प्रोसेस पता लगे। वंस यू आर अवेयर ऑफ द प्रोसेस, अ प्रैक्टिस थिंग विल डेफिनेटली मेक यू बेटर इनटू द language and communication skills. So get better at communication skills. अगर आप अपने आप करना चाहते हैं तो उसके लिए चैलेंज में पार्टिसिपेट करें, कमेंट करें FCC। कोर्स करना चाहते हैं तो कोर्स के लिए कोर्स लिखें और मैं आपको ज़रूर डिटेल सेंड कर दूंगी। मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चन है रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में करते रहिए, DM करते रहिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक आपके साथ टिप नंबर 3 के, जो कि हाउ टू बिकम अ फियरलेस कम्युनिकेटर सीरीज का पार्ट है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है प्लीज़ भेजते रहिए, बिकॉज दैट इज़ हाउ आई विल नो कि मुझे आगे क्या कंटेंट बनाना है। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।